हेलो गाइस, तो फाइनली अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है, स्कूल से वेरिफिकेशन भी हो गया है और अगर आपका फॉर्म स्टेट नोडल ऑफिसर के पास है तो जानेंगे वो क्या करेगा। क्या वो फॉर्म रिजेक्ट कर सकता है अगर आपने गलत भरा है तो, या फिर क्या होगा। और उसके बाद दोस्तों, फॉर्म खत्म होने के बाद असाइनमेंट आ चुका है, तो असाइनमेंट कब से आपने लिखना शुरू करना है, कब आप असाइनमेंट जमा करेंगे, 10 डेज़ की कॉन्टैक्ट क्लासेस कब से शुरू होंगी, 20 डेज़ का स्कूल एक्सपीरियंस कब शुरू होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि दोस्तों असाइनमेंट आ चुका है, ऐसे में कब से लिखना है, क्या लिखना है, और अगर संस्कृत और अंग्रेजी भाषा में कन्फ्यूज़ हैं तो भी जानेंगे, और अगर भाषा आपने गलत चुन ली है तो उसे सही कैसे करना है उसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन का, जो आपका पूरा स्टेज है वो कब तक कंप्लीट होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपने इनरोल किया होगा, फिर टीचर लॉगिन और फीस भरना है, स्कूल लॉगिन द्वारा प्रिंसिपल से वेरिफिकेशन करा लेना है, और स्टेट नोडल द्वारा फाइनल वेरीफाई होगा। अगर गलत है तो क्या होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इनरोलमेंट और टीचर लॉगिन पे। तो देखिए, इसमें आप अपनी व्यक्तिगत जानकारियाँ, एड्रेस, नियुक्ति तिथि, और फिर उसके बाद सारी डॉक्यूमेंट जो कि आपके फ़ोटो, हस्ताक्षर, मार्कशीट यानी फाइनल ईयर बीएड की मार्कशीट या फिर डिग्री, और बाकी सारी चीज़ें लगा के पेमेंट करके आप अपना फॉर्म कंप्लीट कर लेते हैं। इसके लिए देखिए, बहुत विस्तृत जानकारी आपके जो प्रोग्राम गाइड है उसमें दी गई थी, कैसे कैसे सारी चीज़ें करनी है। अगर गलत हो गया तो परेशान बिल्कुल भी मत होइए, आपको मौका मिलेगा और आपका फॉर्म निरस्त नहीं होने वाला है। उसके बारे में भी जानेंगे कि कहाँ ऐसा लिखा हुआ है। उसके बाद बात करते हैं स्कूल लॉगिन और प्रिंसिपल वेरिफिकेशन की। तो देखिए, यूडैस में प्रिंसिपल यूडैस का पासवर्ड भर के, और आपका मुश्किल से 1 मिनट का काम है, वो एप्लीकेशन वेरीफाई कर देगा। एप्लीकेशन वेरीफाई होने के बाद वो स्टेट नोडल के पास चला जाता है। अब स्टेट नोडल क्या करेगा, वो आपके फॉर्म को रिजेक्ट नहीं करेंगे, इसलिए डरिए मत, वो आपके फॉर्म को अप्रूव ही करेंगे। एक बार वेरीफाई करेंगे लेकिन अप्रूव ही होगा, वहाँ से डरने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ से आपको एनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा। एनरोलमेंट नंबर के थ्रू आप अध्ययन सामग्री, असाइनमेंट पा सकते हैं। हालांकि असाइनमेंट आ चुका है ऑलरेडी, आपके पास असाइनमेंट है, बस उसको लिख करके जमा करना है। अब आप पूछेंगे सर कब तक जमा करना है, तो जितना जल्दी हो सके आप लिख करके जमा कर सकते हैं, ये ऑनलाइन ही आपको जमा करना है। तो देख सकते हैं, रोल ऑफ स्टेट नोडल ऑफिसर, कंसर्न स्टेट नोडल ऑफिसर विल री-वेरीफाई द रिकॉर्ड ऑफ द टीचर विच हैज़ बिन वेरीफाइड बाय द कंसर्न्ड स्कूल प्रिंसिपल। ठीक है, और कंफर्मेशन ईमेल SMS विल बी सेंट टू द रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस आफ्टर द कंफर्मेशन बाय द स्टेट नोडल ऑफिसर। देखिए, इसके बाद इनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा और आप जो भी स्टडी मटेरियल है उसको आसानी से एक्सेस कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे, और असाइनमेंट आप लिख पाएंगे। अब बात करते हैं फॉर्म पूरा होने के बाद क्या क्या करना है। देखिए, सबसे पहले तो 9 से लेकर 21 सप्ताह के बीच में आपको 10 दिन का कॉन्टैक्ट क्लासेस लेना है, गूगल मीट पे ऑनलाइन लेना है। 20 दिन का स्कूल एक्सपीरियंस करना है और इसका डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी में जमा करना है BRC पर, डाइट पर, जहाँ पर इसका वैल्यूएशन भी होगा। और आपको ऑनलाइन ही असेसमेंट अपने डैशबोर्ड पर जमा करना है। जो भी असेसमेंट लिखना है वो ऑनलाइन ही आपको जमा करना है, हार्ड कॉपी में जमा नहीं करना है। और इसके बाद आपको परीक्षा देनी है। जब तक आप ये सारी चीज़ें नहीं करते, आप परीक्षा देने के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे। तो असाइनमेंट जमा करना ही पड़ेगा परीक्षा देने से पहले। अब आप देख सकते हैं, ये जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, तो 10 डे ऑनलाइन कॉन्टैक्ट प्रोग्राम विल बी शेड्यूल्ड ड्यूरिंग द कोर्स। दिस विल बी इंक्लूड लाइव सेशन, डाउट क्लियरिंग इंटरेक्शंस, मतलब ये डाउट क्लियरिंग का सारी चीज़ें चलेंगी। 20 दिन का असेसमेंट है, यानी 5 चीज़ें आपको करनी ही करनी है। और इंटरनल असेसमेंट ऑफ कोर्स 1 to 6 विल बी इंक्लूड असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट वर्क। दिस विल बी अपलोडेड ऑनलाइन बाय द टीचर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डैशबोर्ड, यानी अपने डैशबोर्ड पर आपको असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के कार्य अपलोड करने होंगे। तो ये बहुत ही आराम से, बहुत आसान सी चीज़ है। असाइनमेंट आ चुका है, अभी वो भी देखेंगे कि क्या है असाइनमेंट। और 10 दिन का जो ऑनलाइन कॉन्टैक्ट क्लासेस है वो देख सकते हैं आपकी। A 10-day online contact program will be scheduled during this course. This will be include live sessions, doubt clearing interaction and mentoring session conducted by the subject expert. यानी आपको केवल डाउट सेशन आपका रहेगा, जो भी आपकी शंकाएं हैं उसका समाधान किया जाएगा। और 7 दिन ना, पहले 7 दिन हर एक एक पेपर के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं ना, ये साइड में लिखा है एरो बन के कोर्स और नीचे डेज। तो पहले दिन पहला कोर्स, दूसरे दिन दूसरा, ऐसे करके 7 दिन एक एक कोर्स के बारे में विस्तार से आपको बताया जाएगा। 7 कोर्स आप देख सकते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट से लेकर के स्कूल एक्सपीरियंस तक। तो एक एक दिन एक एक इसके लिए बल्कि क्रेडिट अंक भी निर्धारित है। कुल 20 अंक का आपका जो ऑनलाइन कॉन्टैक्ट क्लासेस है वो 20 क्रेडिट पॉइंट का है, तो आप उसको कर लेंगे। उसके बाद 20 दिन का स्कूल एक्सपीरियंस है। इसमें आपको देखिए 40 लेसन प्लान बनाना है, 10 हिंदी, 10 इंग्लिश, 10 मैथ, 10 हमारा परिवेश, और ये 40 अंक का रहेगा भी। रिफ्लेक्टिव डायरी भी लिखना है प्रतिदिन, ये 25 अंक का रहने वाला है। एक्टिविटी और वर्कशॉप का रिकॉर्ड रखना है, ये भी 25 अंक का रहने वाला है। पोर्टफोलियो उसी में आ जाएगा।
और गतिविधि चुनकर रिकॉर्ड रखना, ये एक्टिविटी में ही आ जाएगा। यानी कुल 100 अंक का स्कूल एक्सपीरियंस होने वाला है, जिसमें सबसे ज़्यादा 40 अंक लेसन प्लान के लिए हैं। अब आप पूछेंगे सर लेसन प्लान क्या अभी से बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, आप अभी से लेसन प्लान बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए टास्क है, जो इसमें से 5 चीज़ें चुननी है। तो पहला है दृश्य सामग्री में से 5 दृश्य सामग्री या 5 एक्टिविटी जो शिक्षण कार्य में सहयोग करे, या एक प्लान और रिपोर्ट बनाना है फिजिकल एजुकेशन पे। फिर है एक फिटनेस टेस्ट लेकर के उसका यूज़ करना है। फिर है स्क्रैप बुक बनाना है जो कि कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में हो। कुछ 10 कविताओं को यूज़ करना है कि कहाँ पे आप पठन में यूज़ कर लेंगे। 2 खेल विधियाँ ढूंढिए जिससे आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, और योग का आयोजन। ये इसमें से 8 चीज़ों में से 8 टास्क में से आपको 5 चुनने हैं। अगर देखिए मेरा अपना मत है कि जो नीचे के 5 है ना, चौथा से लेके 8वां तक, ये बेस्ट है, बहुत ईजी है, आप आराम से इसको कर पाएंगे, और इस पर मैं मटेरियल भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। अब देखिए बात करते हैं आप जो 20 दिन का स्कूल एक्सपीरियंस है उसमें देखिए 50 अंक टोटल हैं पहले वाले में ए में, जिसमें से 40 अंक हैं आपके लेसन प्लान के, 10 अंक हैं आपके पोर्टफोलियो के, और एक्टिविटी में 25 अंक, हर एक्टिविटी का 5-5 अंक। आप अभी आपने देखा ना 5 टास्क चुनना था, और रिफ्लेक्टिव जर्नल 25 अंक का है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको उपलब्ध भी कराऊंगा, तो आप हमारे ग्रुप से बने रहिए, वहाँ पे सब मिल जाएगा आपको। अब बात करते हैं असाइनमेंट कब से लिखें और कहाँ मिलेगा। देखिए असाइनमेंट लिख करके जमा, मतलब ऑफलाइन नहीं जमा करना है, ऑनलाइन ही अपने डैशबोर्ड पर जमा करना है, और इसके सारे प्रश्न आ चुके हैं, और बहुत जल्द हम आपको इसका पूरा असाइनमेंट लिख करके आपको दे देंगे। आप उसमें से जो भी आपको ठीक लगे, क्योंकि सारी चीज़ों, सारे टास्क, सारे असाइनमेंट रहेंगे, तो आप उसमें से छांट करके अपना लिख लीजिए और इसको ऑनलाइन अपलोड कर लीजिए। थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन कर देना चाहिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, ज़्यादा अंक मिलेंगे। अब देखिए असेसमेंट एंड क्वालिटी एश्योरेंस में आप देख सकते हैं कि 80% स्कूल एक्सपीरियंस जो है आपका 20 दिन का, उसमें 80% यानी 16 दिन तो कम से कम रहना चाहिए आपको। 16 दिन की उपस्थिति यानी 16 दिन रिफ्लेक्टिव डायरी में होना चाहिए, उससे कम ना हो। और इंश्योर दैट ऑल असाइनमेंट अथवा प्रोजेक्ट वर्क, इंटरनल असेसमेंट आर अपलोडेड बाय द कंसर्न्ड टीचर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डैशबोर्ड पोर्टल इन अ टाइमली मैनर। अब ये आप पूछेंगे सर टाइमली मैनर है क्या, कितने दिन तक जमा करना है? तो देखिए ये 8 हफ्तों के बीच में इसको जमा करना है, अभी इसके बाद एडमिशन होने के 8 हफ्तों के बाद। अब आप देख सकते हैं कि कौन कौन से असाइनमेंट में क्या है, तो इसमें से 2 असाइनमेंट आप चुन सकते हैं। स्पेंड डे विद द चिल्ड्रेन फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, बहुत भिन्न बैकग्राउंडों से है, उस पर रिपोर्ट लिखना है। आइडेंटिफाई द लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट इन डिफरेंट लर्निंग एरियाज, ये मैं ज़्यादा मतलब मुझे मेरे लिए अच्छा है, ये मैं इसी को चुनता। कंडक्ट इंटरव्यू विथ 4 to 5 पेरेंट्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल कल्चरल ग्रुप्स, ये भी आसान है, ये भी आप कर सकते हैं। और बाकी सारी चीज़ें देख सकते हैं। डिज़ाइन एंड एक्टिविटी टू प्रमोट पंचकोशीय विकास, ये कैसे करना है, इसके लिए एक्टिविटी डिज़ाइन कर लीजिए, बहुत आसान है। चिल्ड्रेन एट प्ले, ऑब्जर्व हाउ दे आर इंगेज इन गेम्स, एक्सप्रेस देयर फीलिंग, कॉर्पोरेट विथ ईच अदर, रिस्पॉन्ड टू प्रेज, क्रिटिसिज्म, विनिंग अ गेम, नेगोशिएट एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। और फिर है रिफ्लेक्टिव एसे। तो ये बहुत आसान है, इसमें से आपको 2 ही करना है, मैं इस पर 4-5 पे आपको मटेरियल उपलब्ध करा दूंगा। सेम चीज़ है जो कोर्स नंबर 2 है, वहाँ भी देख सकते हैं। क्रिटिकली एनालाइज नेप 2020 अभी नया आया है, तो ये आप कर सकते हैं, बहुत आसान है। विजिट, मैं इस पर उपलब्ध भी कराऊंगा सामग्री आपको, जो भी लिखना होगा। विजिट एनी इनोवेटिव अल्टरनेटिव स्कूल्स इन योर एरिया टू ऑब्जर्व स्कूलिंग एंड करिकुलर ट्रांजेक्शंस प्रोसेस एंड प्रेजेंट अ रिपोर्ट टू योर ऑब्जर्वेशन एंड लर्निंग, ये भी आसान है। तो इसमें से जो भी आपको ठीक लगे, मैं अपने हिसाब से सब में कम से कम 5-5 जो टास्क हैं, उस 7 टास्क हैं तो 7 पर तो मुश्किल होगा, पर कम से कम 5-5 पर मैं आपको असाइनमेंट पूरा लिख करके उपलब्ध करा दूंगा। आप हिंदी का असाइनमेंट देख सकते हैं। बुनियादी स्तर पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2022 जो NCF है के संदर्भ में भाषा शिक्षा के संबंधी मुख्य बिंदुओं की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आलोचना ही करनी है, आलोचनात्मक में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें रखी जाती हैं, पर अंत में इसको पॉजिटिव ही रखा जाता है। अब इसमें से एक चुनना है ऊपर वाले खंड से, नीचे वाले में से है 4 ब्लॉक मॉडल की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए किसी भी एक ब्लॉक के किसी एक बिंदु के घटक के लिए भाषा शिक्षण संबंधी कक्षाएं प्रक्रिया को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। बहुत आसान ये भी है। और सबसे लास्ट वाला भी है, बुनियादी स्तर पर आप मौखिक भाषा का आकलन किस प्रकार करेंगे, ये आपके पेपर में भी सीधे सीधे जुड़ जाएगा। सेम चीज़ इंग्लिश में भी यही काम आपको करना है। NCF FS 2022, NCF SF 2023, इसका क्रिटिकली एनालाइज करना है इसको।
तो इसमें बहुत मतलब इतना आसान है असाइनमेंट कि आप आराम से इसको लिख सकते हैं। और मेरी सलाह तो यही है कि आप अभी से लिखना शुरू कर लीजिए, क्योंकि असाइनमेंट के क्वेश्चन आपके पास आ चुके हैं। यही असाइनमेंट के क्वेश्चन है। अब आप पूछोगे सर कितने वर्ड्स में लिखना है, कितना बड़ा लिखें? तो देखिए मिनिमम एक जो असाइनमेंट है, 2 ही असाइनमेंट जमा करना है, तो मिनिमम 8 पन्नों से 8 से 10 पन्नों में जाए, कम से कम 8 से 10 पन्नों का असाइनमेंट होना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं, आप कोर्स नंबर 5 की देख लीजिए। तो ये जो कोर्स नंबर 5 है ये मैथमेटिक्स का है। तो क्रिटिकली एनालाइज द प्रेजेंट NCERT स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक एंड द प्रेजेंट, ये मतलब ये इंग्लिश में है, भले इंग्लिश में दिया हुआ है, पर आपको हिंदी में लिखना है। प्रश्न आपको हिंदी में भी मिलेगा और आप आराम से इसको लिख सकते हैं। दोनों में से जो सेक्शन ए में से जो 3 टास्क हैं उसमें से एक चुनना है, तो इसमें भी लास्ट वाला चुनिए या दूसरा वाला। वॉच द क्रिटिकली एनालाइज अ वीडियो ऑन अ टॉपिक ऑफ फाउंडेशनल अथवा फाउंडेशनल स्टेज फ्रॉम दीक्षा पोर्टल एंड प्रेजेंट अ डिटेल्स रिपोर्ट, ये भी कर सकते हैं। सेक्शन बी में से भी आप जो चाहें वो चुन सकते हैं। सेम चीज़ कोर्स नंबर 6 से है, जो कि EVS का है, यानी कि सोशल साइंस का है, या हमारा पर्यावरण कहते हैं, हमारा परिवेश कहते हैं। तो इसमें से भी आप जो आपको ठीक लगे आप उसमें से चुन सकते हैं कोई भी 2 एक्टिविटी। मैं कोशिश करूँगा कि ऊपर वाले में से जो 4 टास्क हैं उसमें से 3 का और नीचे वाले 5 में से भी 3 का एटलीस्ट आंसर लिख करके आपको अवेलेबल करा दूँ। 10-10 पन्नों में, ये कम से कम 10 पन्नों में उत्तर होना चाहिए। 500-500 शब्दों में तो मिनिमम ये उत्तर इसके होने चाहिए। उससे कम होगा तो भी काम चल जाएगा, पर काम क्यों चलाना है, अच्छे से इंटरनल में अच्छे नंबर आएंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट है। अब बात करते हैं अध्ययन सामग्री कब और कहाँ से मिलेगी। देखिए उसी पे लिखा है जो आपका हैंडबुक है कि ऑल कोर्स मटेरियल इंक्लूडिंग सेल्फ लर्निंग मटेरियल विल बी प्रोवाइडेड इन डिजिटल फॉर्मेट। टीचर विल हैव टू ऑनलाइन एक्सेस टू सप्लीमेंट्री रिसोर्स सच एज ऑडियो वीडियो इंटरेक्टिव कंटेंट टू इनहेंस देयर लर्निंग एक्सपीरियंस। आपको सब ऑनलाइन मिल जाएगा डैशबोर्ड पर, सॉफ्ट कॉपी में उसका प्रिंट आउट निकाल करके आपको पढ़ना होगा। एक चीज़ है दोस्तों, संस्कृत भाषा चुने कि अंग्रेजी भाषा चुने, बहुत तनाव है इसको लेकर के। तो पहला देखिए मेरे हिसाब से किसका उत्तर हिंदी में लिख सकते हैं, तो देखिए संस्कृत का अगर लिख सकते हैं तो हिंदी का भी लिखने का मौका मिलेगा। अब बात करते हैं किस भाषा में उत्तर लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आ ही जाए कि संस्कृत का उत्तर संस्कृत में लिखना है और अंग्रेजी का अंग्रेजी में, ऐसे में आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हों, अगर आप संस्कृत को संस्कृत में लिख सकते हैं तो भाई संस्कृत ले लीजिए। अगर हिंदी में लिखने का मौका मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो कम से कम ये हो कि संस्कृत को संस्कृत में लिख पाएँ तो संस्कृत लीजिए, नहीं तो अंग्रेजी ले सकते हैं अगर अंग्रेजी को अंग्रेजी में लिख पाएँ। और हमारे लिए कौन आसान है, जैसे मैं किस भाषा के ज़्यादा प्रयोग करता हूँ, मेरे लिए कौन सी भाषा ज़्यादा आसान है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैंने 10वीं तक संस्कृत पढ़ी है, 12वीं तक अंग्रेजी पढ़ी है, तो मैं तो अंग्रेजी लेता। आप इसमें अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने गलत भाषा चुन ही लिया, मुझे लेना था संस्कृत और मैंने अंग्रेजी चुन लिया, तो क्या होगा, तो देखिए 25 के बाद ई सर्विस शुरू होने वाली है। जैसे ही ई सर्विस आएगी तो आप अपनी गलती सुधार सकते हैं। जो भी आपकी फॉर्म भरते समय गलतियाँ हुई हैं उसको भी आप सही कर सकते हैं और भाषा भी आप परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वेट करिए, 25 के बाद संशोधन का मौका आपको मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।